जय हिंद। स्वागत है आप सभी को बबलू मैथमेटिक्स क्लास चैनल पे। तो आज आप लोग को 10th क्लास के जितने सारे स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनसे यही है कि आप लोग जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन को आप गौर से कर लेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि 12th क्लास का एग्जाम हुआ और उसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे भी कराए थे वो सारा क्वेश्चन आ चुका है। और जो हम गेस किए थे और जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे वो सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बार 12th का भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है। तो 10th क्लास के विद्यार्थी से ये है कि जितना सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं 10 को वीडियो हम आपको एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारा इसमें क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। आप ये वीडियो को देखिए और शेयर करिए, ठीक है। वही सारा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। सब 5 नंबर यह क्वेश्चन रहेगा। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। ये थेल्स थ्योरम है। क्या है? थेल्स थ्योरम। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिखकर तब सिद्ध करिए, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम को लिखकर सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आपको लिखना पड़ जाएगा। अब अन्यथा मान लीजिए अगर नहीं लिखने को ही दे दिया तो आपको पहचानना है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब ये अगर ट्रायंगल है, देखिए इधर से अगर ये ट्रायंगल है तो एक भुजा के समांतर माने एकर भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो ये तीसरी भुजा के समांतर, मतलब ये समान अनुपात में विभाजित होती है। देखिए, समान अनुपात में विभाजित होती है, मतलब एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। ये आपको पूछना कहना चाह रहा है। तो ये थेल्स थ्योरम है और बहुत एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखिए, इसमें जो गिवन है उसको लिखा जाता है, ठीक है। सॉल्व लिखेंगे। दिया गया है कि दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है या त्रिभुज एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें डी समांतर बीसी है। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, तो एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यही चीज थेल्स बोला है ना। तो थेल्स, इसके बाद थेल्स का विलोम होगा पाइथागोरस का विलोम। ये 2 3 4 को जो थ्योरम हम करवा रहे हैं ये आप लोगों को कर लेना चाहिए और एग्जामिनेशन में यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमको ये सिद्ध करना है। देखिए, अब इसमें रचना लिखना रहता है, रचना। तो रचना खुद से इसमें करिए। देखिए, बिंदु डी से इस पे अब लंब डालेंगे, किस पे? एसी पे। तो इस पे 90 डिग्री हो गया, तो एक हम डी एम नाम दे दिए, ठीक है। अब बिंदु ई से इस पे लंब डालेंगे और एक नाम दे देंगे एन। क्या नाम दे दिए? एन। अब बी को ई से मिला दिए और सी को डी से जोड़ दिए, ठीक है। ये थ्योरम को आप खुद जो जितना हम खींचे हैं इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, रचना में बिंदु डी से डीएम लंब, डीएम जो लंब है एसी पर, तथा बिंदु बिंदु ई से ईएन लंब, ईएन कैपिटल लिखिए, ईएन लंब एबी पर खींचा तथा सी को डी से एवं बी को ई से मिलाया। ये बाकी जितना भी है फिगर से दिखा रहा है ना, इतना सब कोई कर लेता है, इतना सभी कोई कर लेता है। और उसके आगे हम लोग देखेंगे। अब रचना के बाद आता है प्रमाण। प्रमाण में हम लेंगे ट्रायंगल। देखिएगा, ए डी बी सॉरी ए डी ई एवं ट्रायंगल, फिर से यहां से देखेंगे बी, एक छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी ई
और एक ट्रायंगल ले लेंगे बी डी ई छोटा वाला, तो यहां से ले लेंगे ट्रायंगल बी डी ई में। देखिए गौर से, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लिए, और एक देखिए बी डी ई ये वाला ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, तो इधर से देखिए इस पे लंब है, तो हमारा आधार ये हो जाएगा एडी, गुने ऊंचाई, तो इस पे ऊंचाई क्या है, तो देखिए इस पे ऊंचाई क्या हो सकता है, ई एन। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन, कहा कि ये देखिए बेस हो गया, तो इसी पे लंब है, तो लंब हमारा एडी पर है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन बटे नीचे भी हो जाएगा 1/2 आधार, आधार इसमें हो जाएगा बी डी, आगुने ऊंचाई। देखिए ये ट्रायंगल का साइड को यहाँ तक बढ़ा दिया और यहाँ से लंब डाल दिया, तो ये ट्रायंगल में भी ऊंचाई हो जाएगा ई एन, ठीक है। ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया एडी बटे बी डी। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग आएंगे एक ट्रायंगल और लेंगे, इधर ले लेते हैं, इस लाइन को एक लाइन और नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ए डी बटे बी डी। यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, सबको दिख रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर एक पुनः इधर से लेंगे ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी का ए ई डी एवं ट्रायंगल सी डी ई, चाहे ई सी डी में, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे ट्रायंगल ए ई डी का क्षेत्रफल बटे ए डी लिखिए चाहे ए डी ई लिखिए, बात दोनों सेम है, ए डी ई दोनों सेम ही है, चाहे ए ई डी लिखिए चाहे ए डी ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल तो उतना सेम ही आएगा। और ट्रायंगल सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का, ई वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, इधर से आधार क्या हो जाएगा ए ई, और ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम। देखिए इस पे लंब डाला गया है ना, सॉरी ई वाला साइड है, ये ट्रायंगल का साइड है ये वाला, इस पे लंब देखिए डाला हुआ है डीएम, ये डीएम लंब है, तो डीएम लंब किस पे है, तो ए ई पे, और ऊंचाई भी हमारा डीएम ही हो गया, इधर भी 1/2 आधार, इसी हो जाएगा नीचे इसी, और गुने ऊंचाई का हो जाएगा तो डीएम ही हो जाएगा। ऊंचाई का है होगा कि ये ट्रायंगल यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस पे लंब डाल दिया गया है, तो आपका ऊंचाई हो जाएगा डीएम, ठीक है। ये डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल आ गया, यहाँ से आ गया क्या, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर ए ई बटे ई सी, ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है। सेकंड फर्स्ट में देखेंगे तो ए डी है, बी डी का क्षेत्रफल और सी डी का क्षेत्रफल इक्वल होगा। देखिए ये बी डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल आपस में इक्वल होता है, क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। कैसे, समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो लिख देंगे ई वाला, यहाँ ट्रायंगल सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन सेकंड नाउ करिएगा तो एक लाइन और लिखना पड़ जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर बटा, अब देखिए सी डी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बी डी, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल,
ठीक है, तो ये कितना आया, ए बटे ई सी, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। दिख रहा है सबको? अब लिख देंगे लास्ट लाइन में, एक लाइन और लिख देंगे। देखिए दोनों इक्वेशन को समीकरण एक एवं दो से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो देखिए समीकरण एकर एलएचएस और एकर एलएचएस दोनों इक्वल है, तो हम एकर आरएचएस के इक्वल कर देंगे। इसलिए एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम 5 नंबर में आता है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? थेल्स। तो लिख लीजिएगा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को सब कुछ ध्यान से एकदम समझेंगे। एक बार फिर से अगर बात करें तो इसको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले इस फिगर को लिख दीजिए। दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी पैरेलल है बीसी का, यानी डी जो है पैरेलल है किसका? बीसी का। देखिए ये भुजा इसके पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए तो सिद्ध क्या करना है कि डी सॉरी है जिसमें डी पैरेलल बीसी है, तो सिद्ध करना है एडी बटे बीडी और ए बटे ईसी, एडी बटे बीडी और ए बटे ईसी, है ना। तब यहाँ से रचना लिखेंगे कि बिंदु डी से डीएम लंब एसी पर तथा बिंदु ई से ईएन लंब एबी पर, बिंदु बी से डी से डीएम लंब एबी पर एसी पर, और बिंदु ई से ईएन लंब एबी पर, और फिर बी को ई से और सी को डी से मिलाया। ये बात आपको लिखल होगा। फिर यहाँ से देखे दो गो ट्रेंगल दिखेगा ए डी ई, और एगो देखे बी डी ई, ये ट्रेंगल और एगो ये ट्रेंगल, दोनों का एरिया हम यहाँ से निकाले। तो एक आया एडी बटे बीडी एक बटे दो, और ईएन ऊंचाई था कट गया, एडी बटे बीडी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बहुत इजी है, बहुत एकदम इजी। एक बार खाली बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पुनः ट्रेंगल ए ई डी एवं ट्रेंगल ई सी डी में, ये देखिए इधर से ए ई डी लिखिए चाहे ए डी ई लिखिए, बात दोनों सेम है, लेकिन इधर से ट्रेंगल चेंज करना होगा। सी डी ई वाला ट्रेंगल लिए। तो अब इस दोनों का एरिया निकाले तो एक बटे दो, आधार ए ई हो जाएगा, ऊंचाई आपका इस पे डीएम हो जाएगा। ऊंचाई क्या है? क्या कि इस पे लंब डाला गया है ये वाला, तो ये भुजा पर लंब है तो आप ऊंचाई डीएम लिखिएगा। ठीक है, एक बटे दो, आधार हो जाएगा ईसी और ऊंचाई हो जाएगा, इस भुजा को बढ़ा के लंब डाला गया, एक मतलब ऊंचाई डीएम होगा। इसमें कटा, ये डीएम से डीएम कटा, ए बटे ईसी आया। अब यहाँ से देखिएगा सीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, आपस में क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कैसे? समांतर रेखा के बीच, यहाँ लिख भी सकते हैं साइड है में जगह है, तो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात साइड में लिख दीजिएगा कि समांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज जो होते हैं, जितना भी त्रिभुज बनेंगे वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं? इक्वल। तो हम यहाँ लिख दिए सीडी, इसलिए सीडी का क्षेत्रफल बीडी के क्षेत्रफल के क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए जहां सीडी था वहां बीडी लिख दिए। अब देखिए कि समीकरण 1 और 2 में एलएचएस का मान दोनों बराबर है, तो आरएचएस का मान को हम बराबर कर दिए तुलना करके। तो एडी बटे बीडी और ए बटे ईसी, लास्ट में प्रूव्ड हो गया। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, यहाँ से देखिए ये दोनों ट्रेंगल को, इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल दोनों का एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस इक्वल कर दी एडी बटे बीडी और ए बटे ईसी, ये दोनों का हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। एगो इसका थ्योरम का विलोम है, और वो विलोम को भी हम बता दे रहे हैं। आई वीडियो को गौर से देखकर और जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने दोस्त को भी भेजिएगा कि सब क्वेश्चन आने वाला है ना, तो सभी जगह शेयर करिए। और ये 10 गो वीडियो अभी बनाएंगे, वो 10 कंटिन्यू वीडियो देखना है आप लोग को। ठीक है, और सारा 5 नंबरिया 2 नंबरिया हम करवा दे रहे हैं। इसके बाद थ्योरम के बाद हम लोग ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ के बाद हाइट एंड डिस्टेंस, वही सारा क्वेश्चन आप खाली कर लीजिए और एकदम यही सब पढ़ करके जाइए, वहां पे यही सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है,
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।